कायम की थी उस पर असरअंदाज होने के लिए वफाकी हुकूमत एक और JIT बना दी, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा, क्योंकि खसूसन शहबाज शरीफ और उनका पूरा गैंग आप जानते हैं कि किस तरह से अपने खिलाफ लोगों को मिटाने में, अपने आप गवाहों को मरवाने में रखता है। और अब हमें यह शदीद खदशा है कि इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के मुल्जिम और शवाहिद और गवाहान पर असरअंदाज होने के लिए वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पेश नज़र हमारे प्रोसिक्यूटर ने पहले में सबूत जमा कराए और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके हवाले से ये दरख्वास्त दी है कि अदालत इस चीज़ को इंश्योर कि इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के हवाले से जो तहकीकात हुई, जो सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि इस हमले से पहले बाकायदा तौर के ऊपर मजहबी फर्द की नून लीग की क़यादत की जानिब से एक बाकायदा मुहिम चलाई गई। उनके सहूलतकारों ने बाकायदा पर हवाले से इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाया। तो जो तहकीकात खसूसन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट, जो क्राइम सीन रिपोर्ट और जो सर्च जो वहाँ पे की गई टीम के JIT टीम के जाने, उसमें जो शवाहिद सामने आए, उसमें वो मजहबी मुनाफरत वाला जो बयानिया जा रहा था, जो ये कह रहा था कि हमलावर एक है, मजहबी जनूनी है, उसको इन तमाम रिपोर्ट्स ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से वफाकी हुकूमत में बैठे हुए वो अनासिर जिनको इमरान खान साहब ने अपने ऊपर होने वाले हमले का बाकायदा जिम्मेदार ठहराया, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के जो मेन मुल्जिम था नवीद, जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे और उसका इनेकाद को जो है मुमकिन बना सके। इस हवाले से वफाकी वुज़रा, वफाकी हुकूमत की जानिब से बरमला बार बार ये कहा गया कि वो सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में किसी तौर पर भी फौरी इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है, और वो दो कौमी और सूबाई इलेक्शनों को इकट्ठा करवाना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इससे मईशत के ऊपर कोई बोझ पड़ेगा। तो जो मौजूदा पिछले 10 माह से जारी जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे का फार्मूला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब 10 माह पहले ही दे चुके थे कि फौरी तौर पे नए साफ शफाफ इंतखाबात ही इस अदम इस्तेहकाम का फौरी हल है। लेकिन आपने देखा कि इक़्तिदार पे काबिज ये चोरों का जत्था किस तरह से जो है इक़्तिदार से चिमटा हुआ है, क्योंकि इन्होंने NRO तो ले लिया, लेकिन अब इनको ये खौफ है कि अगर इमरान खान PTI को दोबारा इक़्तिदार मिला तो ये तमाम जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, ये जो कानून बदल के अपने चोरी और करप्शन के केसेस माफ़ कराए हैं, ये सब रिवर्स हो जाएगा और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हम कौम का पैसा लूटने वाले इन चोरों गद्दारों को किसी तौर पे भी माफ़ नहीं करेंगे। शुक्रिया। अच्छा साहब, एक आज बयान आया, अदालत में कहा गया कि अगर फैसला वही अदालत करेगी जो सबको कबूल होगा और जिसको तस्लीम किया जाएगा, तो अदालत ने कहा कि अगर आपको फैसला ये तस्लीम नहीं है तो हम रिवर्स फैसला कर देते हैं कि असम्बली में बहाल कर देते हैं, अगर तारीख कोई नहीं दे सकता। इस फैसला अगर ऐसा फैसला आ जाता तो फिर तहरीक इंसाफ क्या है? देखिए, बहरहाल अदालत बेहतर समझती है, फैसला जब आएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि अगर कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन जो है पाबंद है।
इसके अंदर एक भी दिन की अगर डिले किया जाएगा तो वो आइन सिकनी के ज़िम्मे में आएगा। ये बताइएगा शिमा साहब, ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने कल एक बात की है, उसने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून को जो है इज्जत, वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो दफन कर दिया मुस्लिम लीग नून ने खुद ही, और अब कोई और बयानिया बनाना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले जो इंतखाबात है उसमें कोई नया बयानिया लेके आएगी? वोट को कैप्टन सफदर ने कोई नई बात नहीं की, ये कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है कि ये कौम को बेवकूफ़ बनाता रहे। पहले 80 और 90 की दिहाई में एक दूसरे पे चोरी के केसेस डाल के कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से, हालांकि हम 1996 से कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों का मकसद जो है, सियासत में आने का मकसद सिर्फ लूट मार करना है, आवाम की खिदमत हरगिज़ नहीं है। और वो वक्त ने साबित किया है। आपके सामने सिर्फ ये नारा लगा देने से तो वोट को इज्जत नहीं मिलती। वोट को इज्जत तब दी जाती कि अवाम ने जो इन पे एतमाद किया था। आप इनसे पूछें कि इनको कितनी दफ़ा पहले भी इक़्तिदार का मौका मिला, क्या इन्होंने वोट को इज्जत दी? क्या अवाम ने जो इनको वोट दे के जो इन पे एतमाद किया, क्या इन्होंने कौम को धोखा नहीं दिया? क्या इन्होंने कौम से बार बार झूठ नहीं बोला? तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है, इससे तो पहली कौम अच्छी तरह से वाकिफ है। देखें, वो ज़ाहिर अगर कोई इस किस्म का फैसला आएगा जो मावरा आइन होगा या कोई जो आइन से मुतसादम होगा, तो यकीनन उसके हवाले से तहरीक इंसाफ अपना जो है एक लाएअमल जो है वो बनाएगी। और एक रूल ऑफ लॉ के लिए हमने पहले भी आपके साथ वकला बरादरी के साथ मिल के इन्हीं सड़कों पे जो है, आपको याद है फ़ौजी आमलियत के दौर में हमने आज़ाद अदलिया के लिए हमने जद्दोजहद की थी। तो हम आइन की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बिल्कुल जो है हमारी जद्दोजहद तो 27 साल से जारी है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।